हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। तो हेडिंग डाल लीजिए वेक्टर्स। आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? A quantity that can be measured. That can be measured. उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है स्केलर, एक वेक्टर। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्या कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड हो बस, और इसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 10 केजी, हमने किसी दुकानदार को जाके कह दिया कि 10 किलो चीनी दे दो, 10 किलो शुगर दीजिए, तो वो 10 किलो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको कहेंगे मैग्नीट्यूड। हम ये तो नहीं कहेंगे, वो दुकानदार ये तो नहीं कहेगा कि किस डायरेक्शन में दे, तो मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, और इसका मैग्नीट्यूड होता है। अब ये वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे, जिसमें जैसे एक कार मूविंग ऑन द रोड विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये लाइन इनकम्प्लीट है क्योंकि उसने मतलब कि कार मूव कर रही है और उसने क्या कह दिया कि मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें एक कार मूव कर रही है, तो उसमें हम गलत है क्योंकि उसने डायरेक्शन नहीं बताई। अब ये सही, अगर वो ये कहता कि कार मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड, ए कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये सही थी। तो उसमें अगर उसने मतलब 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से कहा है तो उसने डायरेक्शन बतानी थी उसकी, तो ये लाइन अधूरी है, तो वो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो इसमें सही क्या होगा? ए कार मूविंग ऑन ए रोड विद 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर कोई भी आपको वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर से अगर कहें तो उसमें क्या होगा, स्केलर और वेक्टर की बात आए तो स्केलर वही होगी जिसमें मैग्नीट्यूड होगा। अगर उसने मतलब वेक्टर का नाम लिया तो उसमें डायरेक्शन पक्की ही पूछी जाएगी। जैसे कि आपको कह दिया 10 न्यूटन एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहे हैं, आप उसकी एक्सेलरेशन निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि तुरंत कहोगी कि फोर्स क्या होता है, फोर्स उसी डायरेक्ट मतलब फोर्स के नाम लेते ही डायरेक्शन मतलब अगर कोई डायरेक्शन तो उसी से मतलब हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। जैसे एक ब्लॉक दे दिया 2 kg का, इस पे एक मतलब 10 न्यूटन का फोर्स और एक 10 न्यूटन का फोर्स, आपको इसमें कहेगी कि एक्सेलरेशन निकालो, तो आप इसमें निकाल सकते हो फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितना हो गया 20, मास 2 kg, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया इसमें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ऐसे ही इसमें कह दिया कि एक क्वेश्चन कह दिया कि ये ब्लॉक है 2 kg का, एक 10 न्यूटन का इस साइड लग रहा है और 10 न्यूटन का इस साइड लग रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स क्या है 0, ये दोनों साइड लग रहा है बराबर इक्वल, तो कैंसिल हो जाएगा और 2, तो 0 आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसी प्रकार से अगर स्केलर या वेक्टर की बात आती है तो स्केलर में बस ओनली उसकी मैग्नीट्यूड बताने की वजह से 10 kg, 2 किलो, 10 kg, 3 kg, इसमें अगर वेक्टर की बात आती है तो उसमें डायरेक्शन जरूर ही बताएगा। ओके, देन यू राइट डाउन। ऐसे स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर। ओके, हम हमेशा ही देखते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल होती लाइन होती है, एक वर्टिकल है। इस साइड होता है ईस्ट, इस साइड वेस्ट, इस साइड नॉर्थ और इस साइड साउथ।
जिस साइड पे हम लिखना शुरू करते हैं और जिस साइड जाते हैं वो हमेशा ईस्ट होती है, और उसके अपोजिट वाली होती है वेस्ट, और ऊपर वाली होती है नॉर्थ, और नीचे वाली होती है साउथ। हर कोई टीचर, हर कोई मतलब इसी को ही मानता है। यही एक रूल होता है कि इस साइड ईस्ट होती है, इस साइड वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, साइंटिस्ट ने इसको मतलब आसान करने के लिए क्या दे दिया, इसको आई, इसको माइनस, इसको वाई, इसको माइनस वाई, इसको माइनस आई, और जो जेड एक्सिस होगी उधर की साइड प्लस के हो जाएगा उसको, और इधर की साइड माइनस के माना जाएगा। मतलब जो जेड एक्सिस की बनेगी वो इधर क्या हो जाएगी, इधर क्या होगी, इधर होगी माइनस के, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगी इसकी प्लस के। तो यही होती है। और इसमें क्या होती है, क्या होगी, आई माइनस आई, जे माइनस जे, के माइनस के, और ये सभी क्या है, यूनिट वेक्टर। इसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। ये सारी की सारी क्या है, एक यूनिट वेक्टर का नाम दिया जाता है जिनको। यू कैन राइट वन। और किसी भी वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो वो हमेशा ही 1 होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। ये दो डंडे होते हैं, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है। तो इसी प्रकार वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1। क्या हो जाएगी, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। ओके, मतलब किसी भी अगर वेक्टर है उसका हम मैग्नीट्यूड ले लें, चाहे वो माइनस हो प्लस हो किसी में भी हो, तो वो हमेशा ही प्लस के फॉर्म में आता है। तो इनमें जो इनका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि ये सारे यूनिट वेक्टर है, आई माइनस आई, जे माइनस के और के, तो हम अगर इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमेशा 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर की डायमेंशन, ये सारे यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की डायमेंशन क्या हो जाएगी ना, मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे क्या, ये आपको दे दिया, इसको हम कहेंगे हेड, इसको हम कहेंगे टेल। ऐसे ही अगर कोई भी मान लीजिए ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर 20 न्यूटन का लगेगा तो उसको रूल होता है कि उसको हम लंबा करके लिखेंगे, ये 40 का। तो जो उसकी लेंथ होती है वो हमेशा ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो मतलब अगर 10 न्यूटन का दिखाएंगे तो उसका एरो छोटा होगा, ये एरो मान लिया तो ये हेड होगा, ये टेल होगा। अगर कोई भी अगर जितना बड़ा फोर्स होगा उसके जो एरो होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो लेंथ ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, देन यू राइट। वेक्टर्स को करने के लिए आपको साइन 30, साइन 60, साइन 45, कोस 30, कोस 60, कोस 45, इनकी वैल्यू हमेशा ही अपने टिप्स पे होनी चाहिए। आपको मैं रिमाइंड करा देती हूँ सारी वैल्यू। 30,
45 और 60। साइन 30 क्या होता है 1/2, ये कोस आ जाएगा 1/√2, √3/2, ये क्या आ जाएगा √3/2, 1/√2, ये हो जाएगा 1/2। ये तो हमेशा ही टिप पे होनी चाहिए। और एक जो हम करते हैं 3 4 5 53 90 और 37। तो साइन 37 की क्या हो जाएगी 4/3/5। साइन 53 साइन 53 क्या हो जाएगी 4/5 होगी। कोस 37 4/5, कोस 53 3/5 और टेंजेंट 37 3/4 और टेंजेंट 53 4/3। ये तो हमेशा ही आपको टिप्स भी याद करनी होनी चाहिए। आप इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिए। अब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर की जरूरत पूरी फिजिक्स में पड़ती है। तो जो भी अच्छा बचा तो उनको वेक्टर्स तो हमेशा ही आते हैं। तो वेक्टर्स की जो वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा पूरी फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। तो वेक्टर्स तो सबको आने ही चाहिए। और मतलब इनमें साइन 30 कोस 30 कोस 45 साइन 45 साइन 60 कोस 60, इनकी वैल्यू तो हमेशा टिप्स पे ही होनी चाहिए। अब हम देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ऐसे ही आपको दे दिया, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऐसे ही आपको देते ही आपको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये लाइनें तो हमेशा ही आप मतलब तुरंत आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। और इसके साथ दे दिया आपको हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री का एंगल दे दिया। तो हम इसको एक कंपोनेंट कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है कि हमेशा ये हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना होता है वो हमेशा कोस होता है। तो ये क्या हो जाएगा 20 कोस 60 और ये क्या हो जाएगा 20 साइन 60। तो इसलिए क्या हो जाएगा 20 इंटू 1/2, ये 10, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू √3/2, तो 10√3। अब हम इनको आई और जे की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या होगा 10i प्लस 10√3j, ये हम इसको लिख सकते हैं। ओके, देन यू राइट डाउन। ऐसे ही आपको फोर्स दे दिया 20, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन तो आप बना ही लोगे। ये तो हमेशा आपको अगर फोर्स देते हैं आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। और आपकी वर्टिकल लाइन के साथ इसने 60 डिग्री दे दिया, तो हम इसके कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 साइन 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 20 कोस 60 डिग्री, ये क्या बन जाएगा 10√3 और ये 10। तो इसकी क्या आ जाएगा आंसर 10√3i
हमेशा आई को पहले लिखा जाता है और tan j। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आपको दे दिया गया तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप बनाओ। ये दे दिया आपको 37, ये दे दिया 20। तो आप हमेशा ही क्या करोगे, मान लीजिए 100 दे दिया तो हमेशा ही आपके दिमाग में ये क्या होगा, cos 100 cos 37 और ये 100 sin 37। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3/4 3/5, ये 100 इंटू 4/5। ये 80 और ये 60, तो ये क्या आ जाएगा -10 60 i और -80 j। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आपको वो देख लो 30, उसके साथ एंगल बना दिया 30 डिग्री। तो आप कंपोनेंट लेंगे तो क्या करते हैं 8 cos 30 और 80 sin 30। तो 80 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2, ये 40 हो जाएगा। और cos 30 क्या होता है √3/2, तो 80 इंटू √3/2 40 √3। तो इसको हम क्या लिखेंगे 40 √3i माइनस 40j। ओके, देन यू राइट डाउन। ऐसे ही आपको दे दिया फोर्स 120 न्यूटन। एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो आप क्या कर बनाओगे, ये दिया है तो ये क्या हो जाएगा 120 cos 60 और 120 sin 60 क्या हो जाएगा 120 इंटू √3/2 60 √3 120 इंटू 1/2 60। तो क्या आ जाएगा ये बन जाएगा -60i प्लस 60 √3j। ओके, राइट नाउ। अब आपको दे दिया 60, तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाओगे। आपको इसके साथ दे दिया 53 डिग्री का है, तो आप क्यों क्या जाएगा cos 60 cos 53 और 60 sin 53। इसमें क्या हो जाएगा फिर 60 इंटू 4/5 -60
48 और 60 इंटू 3/5 30। तो इसमें क्या आ जाएगा -40i और -36j। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे दे दिया आपको, ये आपको दे दिया 20 न्यूटन, ये दे दिया 20 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। ओके, अब आप इनके नडंटन निकालोगे तो पहले ये हो जाएगा, हम निकालेंगे तो हम अलग से बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको पहले इसको छोड़ देते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 20 sin 60 और ये 20 cos 60, तो ये जाएगा 20 इंटू √3/2, ये 10√3, तो इसको इधर लिख देते हैं 10√3 और ये क्या आ जाएगा 10, तो इसको ऊपर की तरफ लिख देते हैं 10। अब ये तो खत्म हो गया, इसको उधर छोड़ देते हैं। अब इसके 20 sin 60 और ये क्या आ जाएगा 20 cos 60, इसका फिर 10√3 और इसका 10, तो इधर क्या आ जाएगा 10√3 और ऊपर की तरफ 10। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें क्या रूल होता है, ये क्या हो जाएगा 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20j। इसमें क्या रूल होता है कि if two vectors are in same direction then magnitude is always added